नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर अरुण कुमार नेहरा जी। इस वक्त मैं दिल्ली के रामलीला मैदान में हूं और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो ये इन्होंने हमारे जागो किसान भाइयों से यहाँ पर भीड़ है और आज हम किसानों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसान यहाँ पर क्यों आए हैं, अरुण कुमार जी क्या चाहते हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज हम इन्होंने हमारे जागो किसान भाइयों से बात करते हैं। इनके किसानों की मांग को लेकर क्या दिल्ली पुलिस, हम भारतीय किसान संघ के इन्होंने हमारे जागो के किसान भाइयों से, ये संगठन मध्य प्रदेश के जागो किसान भाइयों से हुआ तब से लेके इन्होंने तीर कमान छुड़ा लिए थे, मांगे हैं, उनके ले लिए थे। रहे हैं और सरकार रेलवे ने पुलिस कप्तान से एक तो सम्मान हमारे किसान भाइयों का हथियार तीर कमान बहुत कम है, वापस फंड तक जमा करा दें। 6,000 कोई वैल्यू नहीं रखता है, एक अरुण कुमार जी नेहरा जी हो जाता है। इसलिए हमारी मांग है कि कम से कम 20,000 किसी पुलिस वाले भाई को एक साथ मेरी आवाज पहुंच रही है। सर, बहुत सारे किसानों को ये नहीं पता है कि किसान सम्मान निधि क्या है। तो कप्तान दिल्ली से निवेदन क्या है है वो चीज? हमारे किसान भाइयों के छुड़ाए हुए तीर कमान भारत सरकार वापस किसान मंच पर पहुंचा दें। बीज और खाद खरीदने के लिए अरुण कुमार जी नेहरा सरकार की तरफ एक से तो दिल्ली ऑनलाइन पुलिस खातों में पैसे जमा किए जा रहे हैं और सारे जो जिनको आ रहे हैं बहुत मदद की। ये केंद्र सरकार से जय जोहर, मिल रहे हैं। जय जोहर। सरकार के मुकाबले में आप क्या चाहते हैं, कितने पैसे कम से कम मिले? मन्नाराम जी मीणा कम से कम उतार ताली साल में जहाँ कहीं भी हो मंच के पास आए, उसका मोबाइल बंद आ रहा है, कम से कम उनके साथ सब इंतजार कर रहे हैं। मन्नाराम जी सर, आप बताइए आपकी क्या डिमांड है? मन्नाराम जी वोटार हमारी डिमांड ये है कि देश भर जहाँ कहीं भी हो मंच के पास आए। लेकिन कभी कभी देश के कुछ भागों में बाढ़ आती है और कुछ भागों में सूखा रह जाता है और देश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के नाम से एक विशाल बजट बनता है, उसका बहुत सारा पैसा खर्च होता है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं भारत माता की नहीं मिल पाता है और जहाँ बाढ़ आती है वहाँ अरुण जी नेहरा खेती बाढ़ की वजह से खत्म यहाँ के थाने के इंचार्ज हैं, प्रधानमंत्री से आज वो हमारे अलीराजपुर के हमारे आदिवासी भाई सभी नदियों होगा तीन कमान जो उनका अपना हथियार है, जाए और हर खेत को पानी मिले, जिससे उनके पास है कृपया या मंच के पास आके जमा कर दें, अर्थव्यवस्था सुधरने का मौका मिले। जी देखिए, ये जो आपने बताई है कि जो जोधपुर प्रांत के ये बाढ़ से या फिर पाली जिले से उससे वो पीड़ित होते हैं और उनके बेड़ा तहसील नहीं मिलता है। तो ये सिर्फ मन्नाराम जी मीणा एक स्टेट की बात नहीं होती है, पूरे जिनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, इसको लेकर के उनके साथ में तेजाराम जी है, कम से कम क्या हो ताकि कांतिलाल जी उनको ढूंढ रहे हैं, आप अब उनसे नहीं मिल सकते, इसलिए आज ये जो मंच है जहाँ से आवाज आ रही है इसके बाई तरफ यहाँ पानी की बहुत ज्यादा कमी रहती चैनल के पास खड़ा रहे हर रोज और हाथ खड़ा करे वहाँ से ताकि हम आए। जोधाराम जी है, मुझे देख करके आवाज जगाए। मन्नाराम जी मीणा कोठार वाले ज्यादा पानी की वजह से फसलें खराब होती है, उनको बसा कर वो पानी हमारे पश्चिम राजस्थान में पहुंचाया जाए, जिससे कि वहाँ ज्यादा पानी से तो फसल खराब हुई वो बसाई जा सके और बिना पानी की हमारी फसल नहीं होती है उनको वहाँ फसलें पैदा की जा सके। देखिए, इन्होंने एक इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया है कि राजस्थान में पानी नहीं होने के कारण फसल बर्बाद हो जाता है और बाकी जो कई इलाके हैं जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है या फिर पूर्वोत्तर का इलाका है वहाँ पर जानकीलाल शर्मा इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट आप क्या चाह रहे हैं कि जो पानी कैसे बचे? उनका आधार कार्ड मेरे पास आया। जानकीलाल शर्मा बड़ा कहीं भी पानी ज्यादा होने से पानी के अंदर डूब के मर रहे हैं, उनका आधार कार्ड घूम गया है, वो यहाँ मंच पर उपस्थित आ जाए, हमारा निवेदन है कि नदी अपना आधार कार्ड लेके जाए जोड़ी जाए और खास बात किसानों को लाभकारी मूल्य वो अति शीघ्र तुरंत लागू करे। किसान जब खेती करता है तब उनको पता नहीं होता है क्या भाव आएगा और एक कमल सिंह मेवाड़ा ईटखड़ी वाले भोपाल जिला लेकिन किसान देर के पास के जहाँ गए हो मंच पर आ जाए। जो अनाज कमल सिंह मेवाड़ा ईटखड़ी वाले उनकी कोई तय नहीं होती है। कमल सिंह मेवाड़ा ईटखड़ी 3 दिन घाटे में जा रहा है। अखिलेश मीणा के मित्र लाभकारी जहाँ भी हो मंच पर आ जाए। यहाँ से भी एक अच्छे सवाल जो है वो निकल के आए हैं कि बहुत सारे निवेदन है जहाँ पर अरुण कुमार नेहरा उनको सही मूल्य नहीं मिलता है, द्वारा हमारे किसान भाइयों के तीर कमान छीन लिए गए थे, बर्बाद हो जाती है। तो उनके निवेदन है आपके इलाके वापस उनको तीर कमान मंच पर पहुँचा दे ताकि समस्या का समाधान हो जाए। ऐसी व्यवस्था होने से इस समस्या का समाधान हो। प्रधानमंत्री जी ने एक केंद्र सरकार यदि वो तो किसान काम करेगा
ये बीमा कंपनी जो किसान हित में काम करेगा। राजस्थान में हमारे छत्तीसगढ़ से आए किसान भाई लोग 100% छत्तीसगढ़ से आए किसान भाई वो जाके स्टॉल में खाना भोजन पाए, वो कंपनी किसान भाई भोजन नहीं पाए जाके भोजन भंडारा में भोजन पाए। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के समस्त किसान भाई रोज प्रधानमंत्री से विशेष किसान भाई भोजन नहीं पाए वो भंडारा में जाकर भोजन पाए। जो किसान जिस बैंक और जिस सहकारी समिति किसानों को लेकिन क्लेम की राशि नहीं मिली है, इससे किसानों को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है और बीमा कंपनी मालो माल होकर के वो भाग जाती है और आज ये स्थिति बड़ी जीरा और जो मसाले होनी चाहिए, लेकिन भोजन पैकेट की व्यवस्था करेंगे। खासकर हमारे सभी धान जिलों से बढ़ाए हुए जो 10 बस है धोखा दे रही है। 10 बस समय में कार्यक्रम के बाद ये पास कंपनियों को पैसे मैदान जहाँ पर पार्किंग है वहाँ सब पहुँच जाओ, वहाँ से एक आदमी की गिनती करके कोई हमारे किसान भाई छूटना नहीं चाहिए। सब किसान भाई लोग साथ में लेके अपन देश की अच्छा से गिनती करके ही निकलना है कि वहाँ जाने के बाद कोई किसान भाई छूट गई राशि लाम समस्या जाए। अपन बस चल रहा कि बस में कोई छूटा तो नहीं है, छुट्टी और बिल्कुल ध्यान करके और फोन नंबर लेके वाले तो क्या एमएसपी मिल रही है किसानों को? एमएसपी के रेट पे उसका मूल्य मिल रहा है? एमएसपी आते पर भारतीय किसान संघ, भारतीय किसान संघ, भारतीय किसान संघ राज्य सरकार वो खरीदी नहीं कर रही है तो किसान को मिल रही है एमएसपी की जगह। हम तो ये चाहते हैं कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य घोषित किया जाए, जहाँ भी पूरे इंडिया के अंदर कहीं फसल बेचो लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिल जाए तो फसल का सही दाम मिल जाए तो किसान है वो। यहाँ पर एक ये भी सवाल है कि लागत जो है, लागत जितना होता है खेती में उसका कम से कम मूल्य मिल जाए। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जी बताइए। हम ये चाहते हैं जी, लागत को लेकर के इन्होंने बात उठाई है, तो लागत अगर मिल जाए, लागत के आधार पर किसान को मूल्य मिल जाए तो किसान को किसी रोजगार की आवश्यकता नहीं है, खेत किताब में योगदान करेगा। मतलब क्या, जब खेती को शुरू करते हैं बुआई से लेकर के कटाई तक और जो मतलब इसमें हमारी कुशल कारीगर की जो मजदूरी पूरे सदस्य जो लगते हैं उस सदस्यों की रोजगार मतलब उसमें कुशल कारीगर की हाजिरी बच जाए तो किसान कभी मतलब ये समझो नौकरी की तरफ कोई आस भी नहीं रखेगा। टोटल किसान खेत की तरफ उसमें गुजर गया। और जो ये हमारी बीमा जो हम करवाते हैं खेत का, तो ये बिल्कुल ये बड़ा सरासर धोखा है किसानों के साथ में। सरकार पैसे लुटा रही है बीमा कंपनियों को और बीमा कंपनियां मनमानी कर किसानों को पैसे नहीं दे रही है, तो ये बहुत बड़ा धोखा है किसानों के साथ में। तो ये सरकार को इस कंपनियों के ऊपर नकेल कसनी चाहिए, अन्यथा ये बीमा प्रथा किसानों के साथ में बंद कर देनी चाहिए। बीमा प्रथा खत्म कर देनी चाहिए। एक जो बहुत बड़ी समस्या है किसानों को लेकर के खास करके, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि देश भर के किसानों की शिकायत रहती है, आपकी भी शिकायत वही है कि जो लागत होता है, जो आप खेती करते हैं, जो उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो लागत नहीं मिल पाता कई बार। तो इसका समाधान कैसे होगा और इसको लेकर के सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं? लागत के सर्वे करना चाहिए कि भाई किसानों को क्या बोया है, बोर्ड बिठाना चाहिए और उसमें एक खेती में कितना, अगर ग्वार बोया है तो कितना खर्चा आता है, जीरा बोया है तो कितना खर्चा आता है, वो सारा खर्चा निकाल के प्लस फसल खराब हुआ है वो सारा देख के घर में कितने लोगों ने उसमें मजदूरी की है वो सारा जोड़ के फिर तय करेंगे तो लाभकारी मूल्य प्राप्त हो जाएगा। अक्सर क्या होता है कि लोग ऐसी फसल लगा हुआ है और उसकी रेट तय कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसमें जुताई कितनी बार हुई है, उसमें पानी कितनी बार उसमें दिया गया, सिंचाई कितनी बार हुई है, उसमें मजदूरी कितनी लगी है, इसको लेकर के कोई सवाल नहीं करता और वो सबसे बड़ा मेहनत है किसानों को लेकर के। तो आप क्या चाहते हैं कि कम से कम किसानों को लेकर के कोई पेंशन वेंशन की बीमा वगैरह है वो भी शुरू हो जाए? पेंशन भी होनी चाहिए और बीमा भी होना चाहिए, क्योंकि किसान हर समय खतरे में ही काम करता है। लाइट का काम होता है तो ही खतरे का है और
कल्टीवेटर वगैरह ये चलाता है तो भी खतरे का है। तो बीमा होना चाहिए किसान का, तो किसान को फायदा मिलेगा। एक सवाल किसान के जी जी बताइए। खलियान का बीमा हो, भंडार का बीमा हो, जी उससे मान लो किसी की फैक्ट्री जल जाती है तो उसका बीमा मिलता है, उसको पैसे भी मिलते हैं। किसान का सारा बर्बाद हो जाए, घर भी जल जाता है तो उसको सिर्फ मात्र 7,000 रुपये देकर संतुष्टि हो जाती है। उसमें क्या होता है, उसके घर का है, पूरा परिवार चलाता है। तो खलियान का, भंडारण का, इन सब का बीमा होना चाहिए। गेर की बाढ़ के पैसे मिलने चाहिए, तो उसको ये डिग्गी बढ़ाने के पैसे मिलने चाहिए। इस प्रकार की सुविधा हो तो किसान करेगा। किसान के पास कोई सुविधा है ही नहीं तो वो दुगनी आय कैसे होगी? इनकी सुविधाएं बढ़ेंगे तो आय दुगनी हो जाएगी, किसान काम करेगा, आय दुगुनी हो जाएगी। आय दुगुनी होकर के, लेकिन एक सवाल मैं करूंगा, आप में से जो भी चाहे सवाल का जवाब दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि साल 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। तो आप लोग कोई बताए कि किसकी आय दुगुनी हुई है कोई जो बताएगा? किसी की आय दुगुनी नहीं हुई। एक और बात, एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा इन किसान भाइयों से कि एक मिनट, एक और किसान इनका एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि अक्सर किसान के साथ क्या होता है कि जब बजट नहीं होता है और वो साहूकार से, बैंक से पैसे लेकर के, कर्ज लेकर के वो खेती करते हैं और उसका सही इनकम नहीं मिल पाता, उनकी जो है मूल्य नहीं मिल पाती और वो सुसाइड कर लेते हैं। इसको लेकर के आप जी बताइए। ये है किसानों को कर्ज देने के बाद में किसानों की न तो किसान फसल का कोई बीमा, फसल खराब हो गई न उसका भुगतान करते, इसलिए किसान कर्ज में डूबा ही डूबा जाता है। तो सरकार से एक तो ये कर्ज भी सरकार देती है कम दी। किसान की 1 बीघे की यदि कीमत है 2 लाख रुपए और बैंक है जो 10,000 रुपये देके तीसरी कर दी, अब उसका ब्याज जोड़ के बैंक ने दुगना तिगना करके उसके पैसे बना दिए। अब 2 लाख की जमीन है वो 10,000 रुपये किसान की जा रही, इसलिए किसान आत्महत्या कर रहा है। उसकी जमीन 2 लाख की है और 10,000 में बैंक कोड कर रही है। तो किसान ये चाहता है कि 2 लाख की जमीन है तो उसको 2 लाख के हिसाब से ही कर्ज दिया जाए, तो किसान कभी भी आत्महत्या नहीं करेगा। और भी कोई है भाई जो बोलेंगे, जो किसान भाई है? जी बताइए, आप बताइए। का भी बीमा जी बताइए। ऐसा है, हमारे बाड़मेर जिले में सेड़वा एक SBI बैंक ऐसी है जी जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बैंक है जी और वो बहुत ज्यादा बचत खाते हैं, लोन खाते हैं, लेकिन वहाँ का जो प्रशासन है वो किसानों को ऋण माफी के समय उन्होंने कर्ज मुक्त होने के बाद में भी उनको नोटिस दे रहा है कि आपके पैसे बकाया है। उस SBI बैंक की बहुत उच्च स्तर से जांच करा के और ऐसे अपराधियों को दंड दिलाया जाए। देखिए, बहुत सारी बातें हैं जो किसान भाइयों ने उठाई। देखिए यहाँ पर हमारे साथ दूर दूर से किसान भाई आए हैं, जो राजस्थान से हैं, दूसरे स्टेट से भी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कई जगह से आए हैं और अपनी समस्या को लेकर के आए हैं। और इनकी समस्या का समाधान बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सरकारें जब भी आती है सत्ता में वो ये कहती है कि हम किसानों को लेकर के ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत तमाम सारे वायदे करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद कोई भी सरकार किसानों के वायदे पूरा नहीं करती है। और नतीजा ये होता है कि इनको दिल्ली के रामलीला मैदान में, दिल्ली के जंतर मंतर में या फिर दूसरे जगहों पर जाकर के अपना प्रोटेस्ट करना पड़ता है, जो नहीं करना चाहिए। देखिए, आप हमारे साथ बने रहिए और अब तक अगर आपने मेरे जी बताइए हमारे क्या है, मैं पूरा मालड़ी से जी वहाँ हमारे करोड़ों रुपया पब्लिक का मतलब जमीन खराब करके और वहाँ कई नहरी क्षेत्र है हमारे, उसमें हमारे करोड़ों रुपया की कॉलोनी बनाई, मतलब एक्शन कई नहर विभाग का कोई अफसर रहने के लिए कॉलोनी बनाई है, अरबान रुपया खर्च किया, उसमें हमने हड़ताल भी की, कई सभी आदमी हमारे वहाँ थे और हमने हमारा बाड़मेर जिले का पैसा जालौर जिले में जो जमा होता है हमने उसकी इंक्वायरी की, भाई हमारा जो पैसा है तो बाड़मेर जिले का है तो बाड़मेर जिले में ही जमा होना चाहिए। तो उन लोगों ने जो हमारी हड़ताल जो हमारे समाप्त किया था ना, उस टाइम जो सीप आया था हमारी समाप्त हुई, उस टाइम बोला था कर्मचारी पूरा यहाँ बैठेगा और कोई भी किसान आएगा तो यहाँ शांत करेगा, कोई भी कार्य अपना करेगा। उसमें हमारा कोई कार्य नहीं हुआ है, करोड़ों रुपयों का जो कर्ज लगा और कॉलोनी बनाई है, कम से कम 20-25 एकड़ की दूरी में मतलब बनाई है, उसमें कोई गवर्नमेंट कर्मचारी आज तक पूरा मालानी क्षेत्र में जो बनाया हुआ है। तो देखिए, बहुत सारी समस्याएं हैं जो किसान भाई बताए हैं और उम्मीद यही करते हैं कि यहाँ पर जितने भी किसान भाई आए हैं और जो अपनी समस्या को लेकर के आए हैं, सरकार को जगाने के लिए आए हैं, तो उनकी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी होगा। इसी उम्मीद के साथ
मैं आपको धन्यवाद करता हूं। और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।